जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग एनालॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे प्रश्न है ये जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। तो आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस में जो भी रीजनिंग के एनालॉजी के प्रश्न बनेंगे वो लगभग आपके इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एनालॉजी के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहला प्रेफरेंस जो आपको देना होगा, पहले नंबर पर आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि प्राइम नंबर को प्रेफरेंस देंगे। दूसरे नंबर पर आप स्क्वायर या फिर क्यूब को प्रेफरेंस देंगे। और तीसरे नंबर पर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस तरह के आप प्रेफरेंस इनको देंगे। मतलब जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कहीं प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है, उसके बाद स्क्वायर या क्यूब का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये वाला आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है 2 से अगर 3 लिखा हुआ है तो 5 के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई 2 से ये एक ज्यादा हो गया है 3, तो 5 से एक ज्यादा 6, वो ऑप्शन में नहीं है, यानी ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, अगर 2 से 3 बन गया है तो ये 2 के बाद 3 लिखा है तो ये प्राइम नंबर लिखा है। भाई 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सीधी सी बात है अगला प्राइम नंबर 7 होगा और ये दूसरे विकल्प में है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा है वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 8 बन गया तो 3 से क्या बनेगा। अब अच्छे से आप समझ लीजिए, 2 से 8, भाई प्राइम नंबर का तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, 2 से 8 कैसे बना होगा तो आप अच्छे से याद कर लो। आप कहें 2 में 4 से गुणा कर दो, अगर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्या 3 में 4 से गुणा करें तो 12 हो रहा है ही नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब 2 में 4 से गुणा नहीं चल पाएगा। और कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर हम 2 की पावर 3 कर दें, यानी जो यहां लिखा हुआ है इसका घनमूल निकालें तो आपको 8 मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर यहां लगाएंगे तो 3 की पावर 3 करेंगे, 3 का घनमूल कितना होता है, 3 का घन 27 होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहां जो लिखा है उसका घन किया गया है तो ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, जो यहां लिखा है उसका घन कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहला वाला ही जो क्वेश्चन आपको पहला कराया वहां पे कोई और लॉजिक लग रहा था, यहां पर कोई और लॉजिक लगेगा। 2 से अगर 3 बन गया है, 5 से क्या बनेगा, पहला प्रीफरेंस आप प्राइम नंबर को देते हैं। कोई भी ऑप्शन में प्राइम नंबर नहीं, केवल एक प्राइम नंबर है, वो भी है 29 लिखा हुआ। तो 2 से 3 कैसे बना है, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। अगर हम कहें 2 से 1 ज्यादा है तो 5 से 1 ज्यादा 6, वो ऑप्शन में नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर यहां ये कहा जाए 2 का वर्ग कर दो, पहली संख्या का वर्ग करके उसमें से 1 कम कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 4 माइनस 1, यानी 3 आ रहा है। अगर सेम कॉन्सेप्ट हम यहां लगा दें, 5 का वर्ग करके उसमें से 1 कम कर दें, तो 5 का वर्ग 25 में से अगर 1 कम करेंगे ये 24 आ जाएगा, और 24 जो कि पहले विकल्प में है, यही इसका क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन, 19 से 23 हो गया तो 29 से कितना होगा। पहला कॉन्सेप्ट आप क्या लगाएंगे, सीधी सीधी बात, 19 से अगर 23 हो रहा है तो ये 4 बढ़ रहा है, अगर यहां से हम 4 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33, और 33 आपका ऑप्शन में भी है। और अगर आप ऐसा कराए तो क्वेश्चन गलत है। यही एक कारण है कि एनालॉजी के ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको लगेगा कि आपने सही पैटर्न बिठाया है उनमें, उसके बाद भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन, 19 से अगर 4 जोड़ेंगे 23 आ रहा है, 29 में 4 जोड़ेंगे 33 आ रहा है, और मजे की बात यह है कि ये ऑप्शन में भी है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। सही क्या होगा, हमेशा आप सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रेफरेंस देंगे। 19 प्राइम नंबर है, 19 के बाद 23 प्राइम नंबर है,
ये 29 लिखा है, 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो लगेगा नहीं। यहां जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो प्राइम नंबर का लग रहा है, ये आपको याद रखना है। 29 के बाद प्राइम नंबर जो होगा वो 31 होगा, 31 जो कि पहले ऑप्शन में है। हाँ, अगर ये 31 नहीं होता तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा था, आप 33 ही इसमें लगाते। अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को देखो, सीख लो, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके तर्क के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हो गलत रहे हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है 16 से 4 लिख दिया है, तो 9 से क्या बना होगा। अच्छे से आप एक चीज चेक कीजिए, भाई 16 से इन्होंने 4 लिख दिया है तो कैसे लिखा होगा। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि इसका वर्गमूल है, 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ गया, ये आंसर बन रहा है। तो यहाँ जो लिखा है, क्या हम इसका अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 3। और 3 जो कि दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो वर्गमूल का लग रहा है, ये आप अच्छे से याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 से 7 हो गया है, तो हमें बताना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा। ये 56 से 7 कैसे बना होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ जो नंबर लिखा है 7, अगर हम उसमें 8 से गुणा कर दें तो 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहां बात की जाए, यहां पे क्या होगा भाई, जो यहां लिखा है उससे एक नंबर ज्यादा से गुणा कर रहे थे, तो यहां 8 लिखा हुआ है। अगर 8 में हम एक नंबर से ज्यादा से गुणा करें तो ये 8 नेम 72 होगा, यानी यहां 72 जो कि पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। करना कुछ नहीं है, देखो 56 से 7 बना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 7 से 56 बना होगा। कैसे बना होगा, 7 ये लिखा है, जो लिखा है अगर इसी में एक ज्यादा नंबर से गुणा कर दें, 7 में 8 से गुणा कर देंगे 56 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, 8 लिखा है, 8 में अगर एक ज्यादा से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, 72 आपका पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये पैटर्न भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप सीधे मानकर चलिए आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। 17 से 8 बना है, सबसे पहला आपके मन में क्या याद आ रहा होगा कि 17 में से 9 कम कर दो 8 आ जाएगा, 25 में से 9 कम करेंगे 16 बचेगा, ऑप्शन भी नहीं है। अब आपको ढूंढना है फिर और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भैया यही कॉन्सेप्ट लगे, कभी कभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, अंकों का योग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये याद कर लो। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 1 और 7 कितना होगा, अगर इसे प्लस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये रहा। और 2 और 5 है, तो 2 + 5 कितना होगा, ये 7 होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, अंकों का योग का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक और गजब का क्वेश्चन, 42 से 56 बना है, 110 से क्या बना होगा, इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। देखिए ये जो 42 लिखा है कैसे बना होगा, सबसे पहले ये बताना है। अगर ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, ये बात की जाए, अंकों का योग तो देखो कॉन्सेप्ट में लग नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे। ये जो 42 लिखा है, क्या हम ये कह सकते हैं ये 7 का वर्ग है, उसी के आसपास है। अब अगर ये 7 के वर्ग के आसपास है तो कितना कम या कितना ज्यादा है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 49 में से अगर 7 कम कर दें तो 42 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर 56 की बात करें तो 7 का वर्ग और उसमें 7 अगर जोड़ दें तो 7 का वर्ग 49 और 7 जोड़ेंगे 56 आ रहा है। मतलब क्या समझे आप यहां से, 7 के वर्ग में से 7 कम कर दें तो पहली संख्या मिलेगी, और 7 के वर्ग में अगर 7 जोड़ दें तो दूसरी संख्या मिलेगी। कोई ऐसा ही लॉजिक यहां बिठाओ। भाई 110 किसके वर्ग के, इधर वाली जो संख्या मिली वो घटाने पे मिली, और इधर वाली जो संख्या मिलेगी वो जोड़ने पर मिलेगी। तो 110, भाई ये तो घटाने पे 10 से ज्यादा का वर्ग, क्योंकि 10 का वर्ग तो 100 होता है। अगर हम बात करें 11 का वर्ग और उसमें से 11 ही घटा दें
तो 110 आ जाएगा। देख लो 11 का वर्ग 121 होता है और 121 में से अगर 11 कम करोगे 110 आएगा। और अगर यहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगा दें जोड़ने वाला, 11 के वर्ग में अगर 11 जोड़ दें, 11 का वर्ग 121 होता है और उसमें 11 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 132 और 132 जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीई का रिलेशन 70 से दे रखा है, तो डीई का रिलेशन किससे होगा। कभी कभी एनालॉजी का क्वेश्चन अगर ऐसा मिले जिसमें अल्फाबेट का भी यूज किया जा रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो बच्चों वाला मेथड सीख लो कि जो सी लिखा है आपके हिसाब से कहाँ लिखा हुआ होता है अल्फाबेट में, तीसरे नंबर पर, और जो ई लिखा हुआ है ये आपके हिसाब से अल्फाबेट में कहाँ होता है, 5वें नंबर पर। यानी जो सीई लिखा है ये सीई नहीं लिखा है, ये 35 लिखा हुआ है। अब 35 से इन्होंने क्या बना दिया है 70। अगर इसी में 2 से गुणा कर दें तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक इसी तरह से देखो अगर इस कॉन्सेप्ट को यहां लगाएं, डी का मतलब कितना होता है, ये होता है 4 नंबर पे, और ई का मतलब कितना होता है 5 नंबर पे। दुगना कर दो क्योंकि वहां पर भी दुगना किया है, 45 दूनी 90 आपका आंसर होगा जो कि चौथा विकल्प है। बस कुछ भी नहीं करना है, शांति से केवल क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं, आपको 10 क्वेश्चनों में आज 10 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए जा रहे हैं और गारंटी के साथ आपको इन कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 20 से 30 बना है तो फिर यहाँ पे जो संख्या लिखी हो उससे 72 आपको बनाना है। कैसे बना होगा, सबसे पहले 20 कैसे बना है, उसके बाद 30 कैसे बनेगा। अगर बात करें 20 कैसे बना है तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर की बात करके देख लो, ये 4 के वर्ग से 4 ज्यादा है, ये 5 के वर्ग से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 72 किसके वर्ग के आसपास होता है, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये जो 20 लिखा हुआ है हम सीधे ये भी तो कह सकते हैं कि ये 4 का वर्ग है और उसमें 4 जोड़ दिया है, 20 लिखा है। 30 में क्या लिखा हुआ है, ये 5 का वर्ग है और उसमें 5 जोड़ दिया है। अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए भाई ये 72 है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो जिसका भी वर्ग करें वही इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। अब यहाँ 4 है तो उससे एक ज्यादा है, तो यहाँ 72 देखिए किसके आसपास होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। अगर 8 के वर्ग में 8 जोड़ दे तो आपका 72 बन रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट यहां लग रहा होगा वो क्या लगेगा, इधर जो संख्या लिखी है इससे ये कम हो रही है, भाई 5 लिखा है तो इधर 4 लिखा था, इधर 4 है तो एक ज्यादा। तो एक सवाल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो जब हम लास्ट वाले पहुंच रहे हैं तो उससे कम होना चाहिए। यानी यहाँ 8 लिखा है तो 8 से कम कितना होगा, 7 होगा। और 7 के वर्ग में अगर 7 जोड़ दें, 7 का वर्ग 49, और अगर 49 में 7 जोड़ रहे हो तो ये बन जाएगा आपका 56। 56 जो कि पहले ऑप्शन में है, ये अपना सही ऑप्शन है। इस तरह से आज की क्लास में आपको एनालॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से अपने पास सेव करके देख लेना, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब एग्जाम हो जाए एनालॉजी के क्वेश्चन आप मिलाकर देख लेना। इसी लॉजिक से संबंधित आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर आपको ये टेलीग्राम पर हमारे पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ है। बाकी आप मैथ का डर खत्म लिखकर भी टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।